एक करोड़पति लड़की, सब कुछ होते हुए भी खाली दिल। सड़क किनारे खड़े एक रिक्शा वाले से उसने कहा, पैसा चाहिए तो सिर्फ 2 घंटे मेरे साथ चलो। न कोई शर्त, लेकिन उन 2 घंटों में अमीरी गरीबी की सोच ही बदल दी। आखिर ऐसा क्या हुआ? कहानी अभी शुरू हुई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। दोस्तों, आन्या मल्होत्रा एक ऐसी लड़की जिसके नाम से दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेस हाउस कांपते थे। उसके पिता का साम्राज्य फैला हुआ था हर कोने में, लेकिन उसकी जिंदगी में आज एक अंधेरा छाया हुआ था, जैसे कि कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। वो बारिश में भीगी हुई सड़क पर खड़ी थी। उसके काले चश्मे के पीछे छिपी आंखें उदास थीं। सिल्क की महंगी ड्रेस पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसका दिल और ज्यादा गीला था दर्द से, क्योंकि आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी। और उसी वक्त उसकी नजर पड़ी पास खड़े एक साधारण सी रिक्शा पर, जिसका मालिक राहुल था। जिसकी उम्र 20 से 22 साल का लड़का, जिसकी जिंदगी की सारी रोशनी उसकी बीमार मां के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी कमीज फटी हुई थी, चेहरा धूप और थकान से झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में वो जज्बा था जो गरीबी को भी हरा देता है। और वो खड़ा था सवारी की उम्मीद में। लेकिन आज किस्मत ने उसे एक ऐसी सवारी दी जो उसकी पूरी तकदीर बदलने वाली थी। आन्या सीधे राहुल के रिक्शा के पास पहुंची। उसकी आवाज में एक जल्दबाजी थी, जैसे समय उससे भाग रहा हो, और बोली, भैया, मुझे करोल बाग पहुंचाना है, जल्दी से चलो, कोई मोल भाव मत करना। राहुल ने चौंक कर ऊपर देखा, क्योंकि ऐसी लड़कियां रिक्शा में नहीं बैठती, वो भी अपनी लग्जरी कार छोड़कर। लेकिन गरीबी ने उसे सवाल पूछने की आदत नहीं दी थी। उसने चुपचाप रिक्शा स्टार्ट किया और सड़क पर दौड़ पड़ा। बारिश की बूंदें रिक्शा की छत पर टपक रही थीं, हवा तेज हो चली थी और सफर के शुरुआती मिनटों में खामोशी छाई हुई थी। लेकिन राहुल को महसूस हो रहा था कि आन्या बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे कोई गहरा राज उसके दिल को खा रहा हो। और अचानक आन्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने धीरे से जवाब दिया, राहुल मैम। और फिर आन्या ने और गहराई से पूछा, तुम हर रोज ऐसे ही मेहनत करते हो? सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हो, कभी थकते नहीं? राहुल की मुस्कान में दर्द छिपा था, लेकिन वो बोला, मैम, मेहनत ही तो है जो जिंदगी को चलाती रहती है। बिना इसके तो सब रुक जाता है। और मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है। किडनी की पुरानी बीमारी ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। दवाओं का बिल रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरी कमाई वही पुरानी है, कभी 100, कभी 150, बस इतने में गुजारा चलता है। और ये सुनकर आन्या की आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, अगर तुम्हें एक दिन में 1 लाख मिल जाए तो तुम क्या करोगे? राहुल का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया, क्योंकि उसके लिए 200 भी किसी सपने जैसा था। लेकिन वो बोला, मैम, मैं सबसे पहले अपनी माँ का इलाज पूरा करवाऊंगा, घर का कर्ज उतार दूंगा और बाकी से कुछ छोटा सा सपना देखूंगा। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? आन्या ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक रहस्य था और बोली, मुझे तुमसे एक सौदा करना है, एक बहुत अजीब सा सौदा। और अगर तुम मान गए तो ये 1 लाख तुम्हारे हो सकते हैं, अभी के अभी। राहुल हैरान हो गया। रिक्शा की स्पीड थोड़ी धीमी हो गई और वो बोला, कैसा सौदा मैम? मैं तो एक साधारण रिक्शा वाला हूं, आप जैसी अमीर लड़की से क्या सौदा? आन्या ने रिक्शा की सीट पर झुककर धीरे से कहा, मुझे आज किसी भी कीमत पर एक जगह पहुंचना है और वहां मुझे कुछ सबक सिखाना है, एक ऐसा सबक जो मेरे टूटे दिल को न्याय दे। और इसके लिए मुझे चाहिए कि तुम मेरे पति बनकर वहां चलो, बस कुछ घंटों के लिए, एक नाटक निभाना है। राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रिक्शा रुकते रुकते बचा और वो चौंक कर बोला, पति? मैम, ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपकी दुनिया का हिस्सा भी नहीं हूं। आपकी चमक दमक में मैं कहां फिट होऊंगा? आन्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू रोकते हुए कहा, क्योंकि किसी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे दिल को तोड़ दिया है, और आज मुझे उसे दिखाना है कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। मुझे किसी का सहारा है, और वो सहारा तुम हो सकते हो। बस 1 घंटा, बस एक रोल, और मैं तुम्हें 500 दे दूंगी। तुम्हारी माँ बच जाएगी। राहुल के दिमाग में उसकी माँ का चेहरा घूम गया। अस्पताल के बिल, डॉक्टर की चेतावनी, लेकिन उसके दिल में डर भी था। क्या ये सही होगा? क्या कोई खतरा तो नहीं? क्या मैं एक अमीर लड़की के ड्रामे में फंस तो नहीं जाऊंगा? लेकिन आन्या ने उसकी खामोशी देखकर कहा, डरो मत राहुल, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सब सुरक्षित रहेगी। मैं सिर्फ अपने टूटे दिल का जवाब देना चाहती हूँ, प्लीज। और राहुल की गरीबी और आत्मसम्मान की लड़ाई में जरूरत जीत गई। उसने लंबी सांस ली और बोला,
अगर इससे आपको सुकून मिलेगा और मेरी माँ की जिंदगी बच जाएगी तो मैं तैयार हूं। आन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थीं। और बोली, थैंक यू राहुल, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। रिक्शा एक बड़ी सी इमारत के सामने रुका, जहां चमक दमक वाली लाइटें जल रही थीं और अंदर से पार्टी की आवाजें आ रही थीं। राहुल के कदम भारी हो गए, क्योंकि ये जगह उसके जैसे गरीब इंसान के लिए नहीं थी। यहाँ अमीर लोग महंगी शराब के गिलास थामे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन आन्या ने उसे देखकर कहा, डर मत राहुल, बस याद रखना, आज तुम मेरे पति हो। कोई सवाल करे तो चुप रहना, मैं संभाल लूंगी। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या कोई मुझे पहचान लेगा? क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? लेकिन आन्या की बात याद आई कि लोग गरीबों के चेहरे याद नहीं रखते, सिर्फ अमीरों की कहानियां। और ये बात चुपती थी, लेकिन सच थी। दोनों लिफ्ट में चढ़े। आन्या की आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक जज्बा था, जैसे वो अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर लड़ने आए हों। और लिफ्ट खुलते ही सामने एक बड़ा हॉल था, चमचमाती लाइटें, महंगी सजावट, लोग ड्रिंक्स लेकर खड़े थे। ये कबीर खन्ना की सगाई की पार्टी थी, आन्या के पूर्व प्रेमी की, जिसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था और धोखा दिया था। राहुल का धुन धड़कना बंद हो गया। वो बोला, मैम, ये किसकी पार्टी है? आन्या ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे एक्स की। आज उसकी सगाई है और उसने मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि मुझे देखकर खुश हो कि मैंने उसे खोकर कुछ नहीं पाया। लेकिन आज मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं अकेली नहीं हूँ। और दोनों हॉल में घुसे। लोगों की नज़रें आन्या पर टिक गईं। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ एक साधारण लड़का देखकर सब फुसफुसाने लगे। ये कौन है? आन्या के साथ ये लड़का? पहले तो अकेली आती थी। राहुल को लगा जैसे वो किसी सपने में फंस गया हो, लेकिन वो आन्या के साथ खड़ा रहा, जैसे कोई मजबूत दीवार। और वो था कबीर खन्ना, सूट बूट में सजा हुआ, घमंड से भरा। आन्या की सांस भारी हो गई। उसके चेहरे पर नफरत और दर्द तैर गए। कबीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। कैसी हो? अकेली आई हो? लेकिन उसका वाक्य रुक गया, क्योंकि राहुल वहां खड़ा था। आन्या ने बिना झिझक कहा, अकेली नहीं हूं कबीर, ये मेरे पति हैं, राहुल। और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग पलके झपकाना भूल गए। कबीर का चेहरा उतर गया। वो बोला, पति? ये आन्या, तुम मजाक कर रही हो ना? आन्या ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मजाक कभी नहीं करती कबीर। तुमने जब मुझे छोड़ा था, सोचा था मैं टूट जाऊंगी, लेकिन देखो, मैंने आगे बढ़ना सीख लिया है और ये मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत फैसला है। राहुल का दिल धड़क रहा था। उसे लगा ये सिर्फ सौदा नहीं, ये आन्या के स्वाभिमान की लड़ाई है। कबीर ने राहुल को ऊपर से नीचे देखा। रिक्शा ड्राइवर लगते हो, तुम्हारा लुक, तुम्हारा चलना सब बता रहा है। आन्या, तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो? राहुल की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुप रहा। आन्या ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। नीचे कौन गिरा कबीर? मैं, जिसने एक सच्चा इंसान चुना, या तुम, जिसने प्यार को फायदे के लिए इस्तेमाल किया? कबीर खींच गया, बोला, तुम्हें लगता है ये लड़का तुम्हें खुश रख पाएगा? आन्या ने शांत लेकिन भावुक आवाज में कहा, खुशियां अब पैसे से नहीं मिलती कबीर, दिल से मिलती है। और इस लड़के की सबसे बड़ी दौलत उसकी सच्चाई है। राहुल का गला भर आया। उसे लगा पहली बार किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसके इंसान होने को देखा है। इतने में कबीर की मंगेतर मीरा आ गई। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कबीर ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरी एक्स है, ध्यान मत दो। लेकिन मीरा ने आन्या और राहुल को देखा और उसकी नजरें कबीर से ज्यादा कह रही थीं, जैसे वो समझ रही हो कि गलती कबीर की है। तभी कबीर की मां, एक बुजुर्ग महिला, तेज कदमों से आई। बोली, आन्या बेटा, तुमने ये क्या कर लिया? इतनी जल्दी शादी, और वो भी ऐसे लड़के से? आन्या ने दृढ़ता से कहा, क्यों आंटी, क्या एक रिक्शा वाला इंसान नहीं होता? क्या उसे प्यार करने, सम्मान पाने का हक नहीं? लोग शांत हो गए। राहुल ने धीरे से कहा, मैम, मैं सिर्फ। लेकिन आन्या ने उसकी बात काट दी। तुम कुछ मत बोलो राहुल, आज तुम्हें सिर्फ मेरे साथ खड़ा रहना है। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक नया एहसास जमने लगा था। वो सौदा अब उसके भाग्य का हिस्सा बन रहा था। तभी भीड़ चीरते हुए एक आदमी आया, सूट पहने लेकिन नशे में धुत, कबीर का दोस्त अर्जुन। वो लड़खड़ाते हुए राहुल के पास आया और ताना मारा, अरे वाह, तो ये है नया हीरो, रिक्शा वाला भी हीरो बन गया। भैया, तुम्हारी किस्मत तो लॉटरी निकल गई, करोड़पति आन्या मिल गई। भीड़ में हंसी गूंज गई। राहुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो चुप रहा। आन्या आगे बढ़ी, बोली, अर्जुन, तुम्हारी औकात नहीं मेरे पति के बारे में एक शब्द बोलने की। अर्जुन हंस पड़ा।
पति कहो या नौकर, फर्क क्या? असल में आन्या, तुम आज भी कबीर को भूल नहीं पाई हो। तभी ये नौटंकी। आन्या की आंखें भर आईं, लेकिन राहुल का खून खौल उठा। वो पहली बार बोला, भाई साहब, इंसान की इज्जत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। अगर मैं रिक्शा चलाता हूं तो इसमें शर्म की क्या बात? आपका मजाक आपकी सोच को छोटा दिखाता है, मुझे नहीं। हॉल शांत हो गया। लोगों को लगा ये लड़का साधारण है लेकिन मजबूत है। अर्जुन को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो गुस्से में राहुल की कॉलर पकड़ने बढ़ा, लेकिन कबीर गरजता हुआ आया। बस, पार्टी खराब मत करो। अर्जुन हट गया, लेकिन कबीर की आंखों में गुस्सा और जलन थी। वो बोला, आन्या, जिसे तुम मेरे सामने खड़ा कर रही हो उसकी हैसियत जानती हो? राहुल शांत रहा। आन्या ने कहा, हां जानती हूं। उसकी हैसियत तुमसे ज्यादा है क्योंकि उसने कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा। कबीर हंस पड़ा। देखो सब, आन्या ने रिक्शा वाले को चुना। मुझे लगता है ये सौदा है, प्यार नहीं। ये लाइन आन्या को तोड़ गई। उसकी आवाज कांप गई। सौदा? तुमने तो कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हें सिर्फ मेरा नाम, मेरा पैसा चाहिए था। कबीर कुछ बोल पाता इससे पहले राहुल ने टेबल से पानी का गिलास उठाया और आन्या को थमाया। बोला, शांत हो जाओ मैम, आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही मजबूत और खूबसूरत हैं। दुनिया सवाल करेगी, लेकिन आपका जवाब आपकी शांति है। आन्या ने राहुल की ओर देखा और उसे लगा पहली बार कोई उसे बिना फायदे के समझ रहा है। इसी बीच मीरा आगे आई। उसकी आवाज सख्त थी। कबीर, ये सब क्या है? तुम्हारा रवैया, तुम आन्या को अपमानित कर रहे हो। क्या इसी वजह से उसने तुम्हें छोड़ा? सब चौंक गए। कबीर हकलाया, मीरा, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन मीरा ने कहा, नहीं, मैं सब समझ रही हूं। कोई औरत बेवजह किसी को पति बनाकर यहां नहीं लाती जब तक उसका दिल गहराई से टूटा ना हो। आन्या के आंसू निकल आए। राहुल का दिल भारी हो गया। मीरा ने आगे कहा, और राहुल जैसे लोग गरीब हैं लेकिन ईमानदार, ये बात कभी मत भूलना। कबीर की अकड़ टूट गई। वो नजरें चुरा रहा था, लेकिन तभी आन्या के फोन पर कॉल आया। वो सुनते ही जमीन पर बैठने लगी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। आन्या की आवाज टूट गई। मेरे पापा अस्पताल में हैं, हार्ट अटैक आया है। राहुल स्तब्ध हो गया। बोला, चलो अभी चलते हैं। लेकिन आन्या कांप रही थी। मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी, मैं अकेली नहीं जा सकती। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। आप अकेली नहीं हैं। मैं हूं आपके साथ। और दोनों बाहर भागे। कबीर और भीड़ देखती रह गई। एक रिक्शा वाला करोड़पति लड़की का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। राहुल ने रिक्शा को उस रात जितनी तेजी से दौड़ाया, शायद कभी नहीं दौड़ाया था। बारिश तेज हो गई थी, सड़कें फिसलन भरी थी, लेकिन राहुल का दिल और तेज धड़क रहा था। आन्या पीछे बैठी रो रही थी। पापा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वो मेरी दुनिया है। राहुल ने शीशे से देखकर कहा, कुछ नहीं होगा, भगवान अच्छा करेंगे, आप हिम्मत रखिए। और आन्या को लगा ये आदमी सिर्फ रिक्शा वाला नहीं, एक फरिश्ता है। अस्पताल पहुंचते ही आन्या भागी, राहुल पीछे। इमरजेंसी के बाहर डॉक्टर खड़े थे। आन्या रोते हुए बोली, पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा, हालत गंभीर थी, लेकिन अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन टाइम पर हो गया। आन्या के आंसू राहत के थे। वो भगवान को धन्यवाद कह रही थी। राहुल ने पूछा, आप ठीक है? और आन्या रोते हुए उसके सीने पर गिर पड़ी। मैं बहुत डर गई थी राहुल, अगर पापा को कुछ हो जाता। राहुल ने संभाला। शांत हो जाइए, अब सब ठीक है, आप मजबूत हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक व्यक्ति आईसीयू में जा सकता है, मरीज को भावनात्मक झटका नहीं लगना चाहिए। आन्या बोली, मैं जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने रोका, आप परेशान हैं, बेहतर होगा कोई शांत व्यक्ति जाए। और उन्होंने राहुल की ओर इशारा किया। आन्या चुप रह गई, बोली, हां वो जाए। राहुल के कदम भारी थे। वो आईसीयू में गया। आन्या के पिता बिस्तर पर लेटे थे, ऑक्सीजन मास्क लगे थे। राहुल पास गया, बोला, अंकल आप ठीक हो जाएंगे, आपकी बेटी बाहर बहुत परेशान है, उसे आपकी जरूरत है। पिता ने आंखें खोली, पूछा, तुम कौन हो? राहुल बोला, मैं आपकी बेटी का दोस्त हूं, वो अकेली थी इसलिए साथ आया, चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। पिता के आंसू निकल आए। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ा, जैसे भरोसा कर लिया हो। राहुल बाहर आया। आन्या पूछ रही थी, पापा ने क्या कहा? राहुल बोला, उन्होंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए, उनका डर तुमसे दूर होने का है। आन्या की आंखें भर आईं। दोनों कॉरिडोर के बेंच पर बैठे, सन्नाटा था। राहुल बोला, मैम क्या ये सब गलत था? आन्या मुस्कुराई, नहीं राहुल,
गलत वो होता है जिसमें दिल टूटे। मेरा दिल पहले टूटा था, मैंने सिर्फ जोड़ा। और फिर धीरे से बोली, राहुल, जो रिश्ता हमने झूठ में निभाया, क्या वो सिर्फ नाटक था या उसमें कुछ सच था? राहुल का दिल रुक गया। झूठ भूमिका थी, लेकिन महसूस सच था। आन्या ने उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? सच में? राहुल मुस्कुराया, आंसू निकल आए। अगर आपको शर्म नहीं आती तो मुझे गर्व होगा। दोनों रो पड़े और आईसीयू से पिता ने देखा। उनके होठों पर मुस्कान थी। उनकी बेटी उठ चुकी थी और जिसने उठाया था वो सच्चे दिल वाला था। दोस्तों, आज हमने देखा कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिल के जज्बातों में होती है। महंगी गाड़ियों और ऊंची इमारतों के बीच जो सुकून नहीं मिला वो एक साधारण रिक्शा और एक सच्चे इंसान की बातों में मिल गया। क्योंकि जहां इंसानियत जिंदा होती है वहां गरीबी भी हार मान लेती है। अब आप बताइए, क्या आज भी ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जिनका दिल उनकी जेब से कहीं बड़ा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक लाइक या शेयर किसी टूटे हुए इंसान को नई उम्मीद दे दे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।